हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 76 से आगे कंटिन्यू करेंगे। मोहन एंड महेश वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। 1 अप्रैल 2012 दे एडमिटेड नशरत एज अ न्यू पार्टनर। नशरत को एडमिट किया गया। बैलेंस शीट की अमाउंट गिवन है और कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है। नेक्स्ट नीचे कहा गया है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है और बैलेंस शीट। तो फर्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट है द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड टू 3,80,000। बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज होके अब मार्केट में 3,80,000 की हो चुकी है। पहले बिल्डिंग की वैल्यू थी 2,80,000 बट अब वो 3,80,000 की हो चुकी है। तो कंपनी को 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय बिल्डिंग। अगर असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू से प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे और अगर लॉस होगा तो डेबिट साइड। 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, 1 लाख क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 25%। स्टॉक जो बैलेंस शीट में गिवन है वो 25% से कम शो किया गया है। तो इसका मतलब है कि जो स्टॉक की वैल्यू है 1,20,000 जो बैलेंस शीट में गिवन है वो 75% है। टोटल 1,20,000 जो हमें बैलेंस शीट में स्टॉक का अमाउंट गिवन है वो टोटल 100% नहीं है बल्कि 75% है। हमें इस स्टॉक से कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ है इसे निकालने के लिए पहले हमें स्टॉक की ओरिजिनल वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो स्टॉक का ओरिजिनल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कैसे? 100 अपॉन में 75। क्लियर? क्योंकि ये जो 120,000 की अमाउंट है ये ओनली 75% है और हमें अगर इसका ओरिजिनल कॉस्ट चाहिए तो 100 अपॉन 75 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो 1,20,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 75, ये आ गया 1,60,000। मतलब स्टॉक की वैल्यू ओरिजिनल है 1,60,000 अब मार्केट में, लेकिन हमने क्या लिख रखा है 1,20,000 मीन्स 40,000 का कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है बाय स्टॉक 40,000। नेक्स्ट, लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड वाज डिटरमाइंड एट 2,30,000। वर्कमैन कंपनसेशन की पेमेंट करनी है जिसे हम बाद में फंड से पेमेंट करेंगे जो बैलेंस शीट में या कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट, नशरत जो कि गुडविल की अमाउंट लेके आ रहा है 1 लाख रुपीज, इसे भी कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है नशरत वॉज टू बी ब्रिंग फर्दर कैश एज वुड मेक हर कैपिटल। नशरत की जो कैपिटल है, जो नया पार्टनर नशरत आया है कंपनी में, उसकी कैपिटल होगी 20% कंबाइंड कैपिटल के। तो इसे भी हम आगे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस रेशियो गिवन है 2/5, 2/5 एंड 1/5 मीन्स 2, 2 और 1 का रेशियो गिवन है। ओके तो हमारे पास अब असेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो उसकी टोटलिंग की हमने, ये आ गया 1,40,000 क्रेडिट साइड का बैलेंस और डेबिट साइड कोई बैलेंस नहीं है। तो ये आ गया हमारा डेबिट साइड बैलेंस कैरिड डाउन मीन्स प्रॉफिट। तो 2 प्रॉफिट कैरिड डाउन। अब इस प्रॉफिट को 1,40,000 के प्रॉफिट को मोहन और महेश पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मोहन और महेश, और इनका रेशियो होगा 3 और 2 का। तो 1,40,000 मल्टीप्लाई 3/5, ये आ गया 84,000 और इसी तरीके से 1,40,000 मल्टीप्लाई 2/5, ये आ गया 56,000। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। नेक्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर 3 पार्टनर हो गए कंपनी में, मोहन, महेश और नशरत। तो मोहन, महेश, लास्ट वन इज नशरत। सेम इसी तरीके से क्रेडिट साइड पर्टिकुलर, फर्स्ट हम रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल बैलेंस गिवन है इन पार्टनर का 1,80,000, 1,80,000। नेक्स्ट जो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया है वो प्रॉफिट शो कर रहा है, तो बाय रिवैल्यूएशन अमाउंट है 84,000 एंड 56,000। नेक्स्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अमाउंट है 2,50,000, जिसमें से 2,30,000 का क्लेम है। इसका मतलब 20,000 जो पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3 और 2 के रेशो पे। 20,000 मल्टीप्लाई 3/5, या गया 12,000, और नेक्स्ट वन इज 8,000। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग अमाउंट है जर्नल रिजर्व की। अमाउंट है रिजर्व में 1,60,000, जिसे अगेन 3 और 2 के रेशो पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 3/5, या गया 96,000। नेक्स्ट वन इज 64,000। नेक्स्ट और कोई डिस्ट्रीब्यूटिंग अमाउंट नहीं है। आगे नया पार्टनर कंपनी में गुडविल की अमाउंट लेके आ रहा है 1 लाख की, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, जिसे ओल्ड पार्टनर में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमें ओल्ड रेशो गिवन है और न्यू रेशो भी गिवन है, तो हम इस क्वेश्चन में पहले सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करेंगे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो, जिसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड माइनस न्यू रेशो। फर्स्ट पार्टनर है मोहन, मोहन का ओल्ड शेयर 3/5 और न्यू है 2/5, तो ये आ गया 1/5। नेक्स्ट है महेश, महेश पार्टनर का ओल्ड शेयर है 2/5 और न्यू शेयर भी 2/5, मतलब महेश कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा। जो नया पार्टनर नशरत आ रहा है उसके लिए महेश अपने शेयर में से कुछ भी नहीं दे रहा, तो इस केस में गुडविल की अमाउंट में से महेश को नहीं मिलेगा बल्कि ओनली मोहन को मिलेगा। और गुडविल की अमाउंट है 1 लाख, मतलब टोटल 1 लाख रुपीज मोहन को रिसीव हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट, नशरत नया पार्टनर कंपनी में गुडविल 1 लाख रुपीज की ला रहा है और कैपिटल ला रहा है 20% कंबाइंड कैपिटल का। ओके, तो कंबाइंड कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। मोहन पार्टनर का क्रेडिट साइड का बैलेंस 1 लाख प्लस 84,000 प्लस 12,000 प्लस 96,000 प्लस 1 लाख, या गया क्रेडिट साइड का बैलेंस 3,92,000। डेबिट साइड कोई बैलेंस नहीं है, तो इसे दोनों साइड रिकॉर्ड करके और ये बैलेंस निकाल देंगे। टू बैलेंस कैरेट डाउन 3,92,000। नेक्स्ट पार्टनर है महेश, तो महेश का क्रेडिट साइड का बैलेंस है 80,000 प्लस 56,000 प्लस 8,000 प्लस 64,000, ये आ गया 2,08,000 का क्रेडिट साइड का बैलेंस। अगेन डेबिट साइड कोई बैलेंस नहीं है, तो 2,08,000 का इनका कैपिटल बैलेंस आ जाएगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है 5th एडजस्टमेंट में कि दोनों पार्टनर की अगर कैपिटल को कंबाइन कर दिया जाए तो उसका 20% नशरत का कैपिटल आ जाता है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, 3,92,000 प्लस 2,08,000, ये आ गया 6 लाख, और कंबाइंड कैपिटल का 20%, तो 20% कैलकुलेट करते हैं, ये आ गया 1,20,000, मतलब 1,20,000 का कैपिटल नया पार्टनर लेके आएगा। कंपनी में पैसे आएंगे तो बाय बैंक अकाउंट, अमाउंट है 1,20,000 की। अगेन लास्ट पार्टनर नशरत, इसका भी डेबिट साइड कोई बैलेंस नहीं है, तो इस अमाउंट को दोनों साइड रिकॉर्ड करके और इसे बैलेंस कैरेट डाउन कर देंगे। ओके, तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर हो गया। नेक्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जिसमें रिकॉर्ड करेंगे हम सारे असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को, और जो भी चेंजेस आई है असेट्स और लायबिलिटी की वैल्यूज में उसे भी इसमें रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन जो असेट्स या जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है पार्टनर्स को
जैसे जर्नल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट, तो उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ओके। फर्स्ट लायबिलिटी की अमाउंट है क्रेडिटर, और क्रेडिटर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो क्रेडिटर की अमाउंट सेम रिकॉर्ड करेंगे 2,10,000। नेक्स्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड, जिसकी कंपनी को पेमेंट करनी पड़ रही है 2,30,000 की, तो ये कंपनी के लिए लायबिलिटी है, तो वर्कमैन क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। नेक्स्ट अमाउंट है जर्नल रिजर्व की, जिसे डिस्ट्रीब्यूट कर चुके कंपनी के पार्टनर्स, तो इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट बैलेंस है कैपिटल का, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल है मोहन, महेश, लास्ट वन इज नशरत। इन पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस है 3,92,000, 2,08,000 एंड 1,20,000। इनको कर देंगे टोटल, तो 3 और 2 5 और 6 मतलब 7,20,000। ये आ गया कंपनी का टोटल कैपिटल। नेक्स्ट असेट साइड का बैलेंस, कैश। कैश का बैलेंस ऑलरेडी गिवन है 1,40,000, और नया पार्टनर कंपनी में 1 लाख रुपीस की गुडविल लेके आ रहा है, तो ये आ गया टोटल 2,40,000। और नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आ रहा है उसकी अमाउंट है टोटल 1,20,000। ये भी कैश या फिर बैंक का बैलेंस है। नेक्स्ट असेट्स है डेटर। डेटर की अमाउंट गिवन है 1,60,000 और डेटर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सेम रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू गिवन है 1,20,000, बट स्टॉक की वैल्यू जो हमने पीछे एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग सॉल्व की थी कि अब मार्केट में स्टॉक की वैल्यू कितनी है करंट टाइम पे 1,60,000, तो स्टॉक की वैल्यू रिकॉर्ड की जाएगी 1,60,000। नेक्स्ट मशीन। मशीन की वैल्यू है 1 लाख और मशीन से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सेम रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट बिल्डिंग की वैल्यू। बिल्डिंग की वैल्यू है 2,80,000, बट अब मार्केट में 3,80,000 की हो चुकी है, तो 3,80,000 रिकॉर्ड कर दिया। सारी अमाउंट रिकॉर्ड कर लिया हमने, अब करेंगे इसकी टोटलिंग। तो लायबिलिटी साइड की अमाउंट है 2,10,000 प्लस 2,30,000 प्लस 7,20,000, ये आ गया 11,60,000। नेक्स्ट असेट साइड का बैलेंस 2,40,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,60,000 प्लस 1,60,000 प्लस 1 लाख प्लस 3,80,000, यह आ गया 11,60,000। असेट्स और लायबिलिटी साइड का बैलेंस इक्वल। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 76 कंप्लीट। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77, पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस रेशियो 3 और 1। आर को एडमिट किया गया और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1 का। नेक्स्ट पी और क्यू पार्टनर्स का बैलेंस शीट की अमाउंट गिवन है और कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है। लास्ट में कहा गया है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करो, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो क्वेश्चन नंबर 77, फर्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट, सेम क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट है पार्ट ऑफ द स्टॉक विच हैज बीन इंक्लूडेड एट कॉस्ट 8,000 हैड बीन बैडली डैमेज इन स्टोरेज। स्टॉक का कुछ पार्ट जो कि 8,000 का है वो बिल्कुल डैमेज हो चुका है, कुड रिलाइज ओनली 2,000, और डैमेज स्टॉक को बेचने के बाद कंपनी को ओनली 2,000 रुपीज ही रिलाइज हो पाए हैं। इसका मतलब है कि कंपनी को स्टॉक से 6,000 का लॉस हो रहा है। तो लॉस है तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे टू स्टॉक, अमाउंट है 6,000। ओके,
नेक्स्ट एडजस्टमेंट, अ बिल फॉर 7,000 फॉर इलेक्ट्रिक चार्जेस हैज़ बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। 7,000 का इलेक्ट्रिक चार्जेस का बिल है जो कंपनी रिकॉर्ड करना भूल गई थी। कंपनी के लिए ये एक्सपेंस है जिसकी कंपनी को पेमेंट करनी पड़ेगी। तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी वाज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 20,000। प्लांट की वैल्यू, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू जो हमने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर रखी है वो 20,000 से ज़्यादा रिकॉर्ड कर रखी है। क्लियर? इसका मतलब कि अब प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू से हमें लॉस हो रहा है क्योंकि अब उसकी वैल्यू मार्केट के कंपेयर में 20,000 कम है। तो टू प्लांट, मार्केट में इसकी वैल्यू 20,000 रिड्यूस हो चुकी है, तो टू प्लांट डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दिया 20,000। नेक्स्ट, प्रीमिसेस टू एप्रिशिएटेड टू 3 लाख रुपीज। प्रीमिसेस की वैल्यू अब इंक्रीज होके 3 लाख हो चुकी है और प्रीमिसेस की वैल्यू थी पहले 2,75,000। तो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे और प्रॉफिट हो रहा है 25,000 का। 2,75,000 वैल्यू थी बट अब इसकी मार्केट वैल्यू हो चुकी है 3 लाख। नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस टू बी ब्रॉट डाउन टू 40%। प्रीपेड एक्सपेंस की जो वैल्यू है अब 40% हो चुकी है डाउन होके। पहले प्रीपेड एक्सपेंस की वैल्यू थी 20,000 बट अब 40% हो चुकी है। इसका मतलब 8,000 की वैल्यू अब मार्केट में है। क्लियर? प्रीपेड एक्सपेंस की वैल्यू क्या है मार्केट में? 8,000। तो इसका मतलब कंपनी को 12,000 का लॉस हो रहा है। तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे टू प्रीपेड एक्सपेंस। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, आर शेयर ऑफ गुडविल इज वैल्यूड 20,000 बट ही इज अनेबल टू ब्रिंग इट इन कैश। आर गुडविल की अमाउंट लेके आने वाला है 20,000 बट अभी वो कैश में नहीं ला पा रहा। क्लियर? इन फ्यूचर में लेके आएगा तो इसके एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करेंगे कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट, आर ब्रिंग इन कैपिटल। आर कैपिटल लेके आ रहा है अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, इसको भी आगे एडजस्ट करेंगे। तो असेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है जो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड की जाए। तो हमने ये सारी अमाउंट रिकॉर्ड कर ली है। अब टोटलिंग करेंगे। डेबिट साइड की टोटलिंग 6,000 एंड 7,000 13,000 प्लस 20 और ये 12 32,000, ये आ गया 45,000 और 45,000 में क्रेडिट साइड का 25,000 का बैलेंस माइनस कर दिया तो ये आ गया 20,000 का क्रेडिट बैलेंस मीन्स बाय लॉस अकाउंट। पार्टनर है इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पी और क्यू और रेशो है इनका 3 और 1। तो 20,000 को जो लॉस आया है कंपनी में उसे 3 और 1 के रेशो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आ गया 15,000 एंड नेक्स्ट वन इज 5,000। तो ये हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लिया। नेक्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे अब कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, अब कंपनी में 3 पार्टनर हो चुके हैं पी, क्यू एंड आर। तो पर्टिकुलर पी, क्यू एंड आर। इसी तरीके से क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे अमाउंट पी, क्यू एंड आर। पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस गिवन है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,50,000 एंड 2,20,000। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग अमाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस की तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस के 60,000 जिसे 3 और 1 के रेशो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आ गया 45,000 एंड 15,000। 60,000 हो गया। नेक्स्ट असेट साइड कोई डिस्ट्रीब्यूटिंग अमाउंट नहीं है और एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग जो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया था वो लॉस हो रहा था तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। लॉस की अमाउंट है 15,000 एंड नेक्स्ट वन इज 5,000। नेक्स्ट गुडविल की अमाउंट गिवन है 20,000 की लेकिन वो पार्टनर मीन्स आर पार्टनर कैश में नहीं ला पा रहा तो इस केस में इस गुडविल के अमाउंट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बट जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास ओल्ड रेशो गिवन है और न्यू रेशो गिवन है तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे
सैक्रिफाइसिंग रेशो। पी पार्टनर का ओल्ड शेयर है 3/4 एंड न्यू शेयर है 2/4, तो ये माइनस करके आ गया 1/4। नेक्स्ट क्यू पार्टनर का ओल्ड शेयर है 1/4 एंड न्यू शेयर भी 1/4, मीन्स क्यू कोई भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, तो प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट ओनली पी को दी जाएगी। क्लियर? तो बाय, बट अभी ये पार्टनर कैश में नहीं ला पा रहा गुडविल की अमाउंट, तो यहाँ पे हम प्रीमियम फॉर गुडविल वर्ड नहीं यूज करेंगे, बल्कि आर करंट वर्ड यूज करेंगे। मीन्स फ्यूचर में लेके आएगा जिसे ओनली पी को दिया जाएगा। कितनी अमाउंट है? 20,000। ओके, ओनली पी के कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट कहा गया है कि आर कैपिटल लेके आ रहा है अपने प्रॉफिट शेयरिंग के अकॉर्डिंग, तो कैलकुलेट करते हैं जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में कैलकुलेट करते आए हैं। तो फर्स्ट पहले हम पी और क्यू पार्टनर का कैपिटल बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। तो पी पार्टनर का क्रेडिट साइड का बैलेंस है 3,50,000 प्लस 65,000, ये पी पार्टनर का क्रेडिट साइड का बैलेंस आ गया 4,15,000, और डेबिट साइड का बैलेंस कम है तो दोनों साइड रिकॉर्ड कर दिया, और ये आ गया माइनस करके बैलेंस 4 लाख का टू बैलेंस कैरिड डाउन। टू पार्टनर का कैपिटल बैलेंस क्रेडिट साइड का है 2,35,000 एंड डेबिट साइड का बैलेंस कम है, तो इसे दोनों साइड रिकॉर्ड करेंगे और ये कर दिया माइनस, तो ये आ गया 2,30,000 का बैलेंस। नेक्स्ट हमें नए पार्टनर का कैपिटल निकालना है, जिसके लिए हमें कंबाइंड कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो कंबाइंड कैपिटल है 4 लाख प्लस 2,30,000 मीन्स 6,30,000, ये आ गया कंबाइंड कैपिटल। कंबाइंड कैपिटल। नेक्स्ट कंबाइंड कैपिटल से हम पहले फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए लेट टोटल प्रॉफिट अगर 1 अज्यूम किया जाए और न्यू पार्टनर जो नया पार्टनर है आर, उसको चाहिए 1/4, मीन्स रिमेनिंग जो बचेगा वो पी और क्यू के लिए बचेगा, तो 1 माइनस 1/4 ये आ गया 3/4। और हमने जो कंबाइंड कैपिटल कैलकुलेट की है 6,30,000 की, उसका शेयर क्या है? 3/4। हमें पहले फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करनी है, तो फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करने का क्या तरीका है कि जितनी भी कंबाइंड कैपिटल आए उसको उन पार्टनर के शेयर से रिवर्स मल्टीप्लाई करना है। तो 4/3 ये आ गया 2,10,000, और 2,10,000 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये आ जाएगा 8,40,000, ये आ गया फर्म की कैपिटल। अब नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है कि नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है, तो 8,40,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम जितना भी इस पार्टनर का शेयर है, मीन्स 1/4, तो ये आ गया 2,10,000, मीन्स नया पार्टनर कंपनी में कैपिटल लेके आ रहा है 2,10,000 की। तो बाय बैंक नए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे 2,10,000, और डेबिट साइड कोई बैलेंस नहीं है तो इसे दोनों साइड रिकॉर्ड कर दिया, और ये आ गया बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, तो ये कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर हो गया हमारा। नेक्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट, और फिर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लायबिलिटी, अमाउंट, असेट्स एंड अमाउंट। फर्स्ट असेट्स है बैंक का बैलेंस। बैंक बैलेंस की अमाउंट जो ऑलरेडी गिवन है वो है 15,000, और नया पार्टनर कंपनी में 2,10,000 रुपीज़ की कैपिटल लेके आ रहा है, मतलब टोटल कंपनी में 2,25,000 का बैंक का बैलेंस हो गया। नेक्स्ट नया पार्टनर गुडविल के पैसे इन फ्यूचर में लेके आएगा, मतलब अभी नहीं लेके आया, अभी इस कैपेबिलिटी में नहीं है, बट वो फ्यूचर में लेके आएगा, तो ये भी कंपनी के लिए क्या है? असेट्स। तो आर करंट अकाउंट, और अमाउंट है 20,000। नेक्स्ट डेटर, डेटर की अमाउंट गिवन है 60,000, और डेटर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डेटर की अमाउंट डायरेक्टली 60,000 रिकॉर्ड हो जाएगी। नेक्स्ट है स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू है 1,50,000, तो स्टॉक
1,50,000, बट 1,50,000 के स्टॉक में से हमें 6,000 का लॉस हो चुका है, तो 6,000 कर देंगे माइनस लॉस, ये आ गया 1,44,000 का स्टॉक बैलेंस। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस जिसका अब बैलेंस बचा है ओनली 8,000, क्योंकि एडजस्टमेंट में कहा गया था कि प्रीपेड एक्सपेंस की वैल्यू डाउन होते हुए मार्केट में अब 40% तक आ चुकी है, तो 20,000 का 40% मीन्स 8,000 हो चुका है वैल्यू। ओके, नेक्स्ट असेट से प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीन की वैल्यू है 1,40,000, बट एडजस्टमेंट में कहा गया है कि हमने जो बैलेंस शीट में अमाउंट लिख रखा है वो 20,000 ज़्यादा लिख रखा है, क्लियर, कम होनी चाहिए थी, तो इस केस में अब प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू है 1,20,000। नेक्स्ट प्रीमिसेस की वैल्यू हो चुकी है 3 लाख की, तो प्रीमिसेस जिसकी वैल्यू है मार्केट में 3 लाख। नेक्स्ट लायबिलिटी साइड, तो लायबिलिटी साइड में फर्स्ट अमाउंट है क्रेडिटर जिसकी अमाउंट 30,000 है और क्रेडिटर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सेम रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट बट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं कैपिटल अकाउंट में, तो इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में कहा गया था कि इलेक्ट्रिक चार्जेस की अमाउंट जो कंपनी की लायबिलिटी बनती है बट कंपनी उसको रिकॉर्ड करना भूल गई, तो अब कंपनी इसे रिकॉर्ड करेगी। लायबिलिटी साइड इलेक्ट्रिक चार्जेस कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा इसका, तो 7,000 की लायबिलिटी है। ओके, नेक्स्ट कैपिटल बैलेंस। कैपिटल अकाउंट हमने प्रिपेयर किया था अभी, और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 4 लाख, 2,30,000 एंड 2,10,000 पी, क्यू और आर पार्टनर का। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ये आ गया 8,40,000। अब इनका बैलेंस निकालते हैं, सारी अमाउंट रिकॉर्ड कर लिए हमने, तो ये 30,000 प्लस 7,000 प्लस 8,40,000, ये आ गया 8,77,000। नेक्स्ट असेट साइड का बैलेंस। असेट साइड का बैलेंस है 2,25,000 प्लस 20,000 प्लस 60,000 प्लस 1,44,000 प्लस 8,000 प्लस 1,20,000 प्लस 3 लाख, यह आ गया 8,77,000 का असेट साइड बैलेंस। ये असेट्स और लायबिलिटी का बैलेंस इक्वल हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 77 भी कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 78 से आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।